एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की हालत किसी से छुपी नहीं है। वहाँ पर किस तरीके का भ्रष्टाचार होता है, ये भी किसी से छुपा नहीं हुआ है। आज हम मैहर ज़िले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की बात करते हैं। वहाँ पर हमारे जो सहयोगी हैं दीपक तिवारी, जब उन्होंने वहाँ पर जाकर वहाँ का जायज़ा लिया एकलव्य आदर्श विद्यालय का, तो वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो कुछ और ही नज़र आई। वहाँ पर छात्रों ने सीधा छात्रावास अधीक्षक पर और प्राचार्य पर आरोप लगाया है कि ये लोग बेहतर ढंग से उनको जो खाने की मतलब खान पान की जो चीज़ें होती हैं वो नहीं देते हैं। जिस प्रकार से भोजन वहाँ पर जो मेनू के हिसाब से दिया जाना चाहिए, वो भोजन मेनू के हिसाब से नहीं मिलता है। और जो ये सारी प्रक्रिया जो होती है छात्रावास की, बच्चों को मतलब सुबह का नाश्ता दिया जाता है, फिर दोपहर का भोजन दिया जाता है, फिर शाम को नाश्ता होता है और फिर रात का भोजन होता है। तो इसमें जो पैसा खर्च होता है, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई से लेके खाने पीने तक का, ये सारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। सरकारों द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं इस पर, लेकिन यहाँ पर जो प्राचार्य होते हैं और जो अधीक्षक होते हैं और उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, वो कुल मिलाकर उस राशि का दुरुपयोग ही करते हैं। जब हमारे सहयोगी दीपक तिवारी ने वहाँ जाकर छात्रों से बात करी और वहाँ पर देखा कि वो किस तरीके से बच्चे खाना खा रहे हैं और उनको किस तरीके का खाना मिल रहा है, तो ये देखकर मतलब हम लोग भी हतप्रभ रह गए कि आखिर ये इस तरीके की व्यवस्थाएं जो मतलब वहाँ पर की जा रही हैं, जो कि गलत है। मेनू के हिसाब से भोजन दिया जाना चाहिए, लेकिन मेनू के हिसाब से भोजन ना देकर उनको छात्रावास अधीक्षक और जो प्राचार्य है वहाँ के और वहाँ का एक बाबू है, वो अपने ढंग से खाना वहाँ पर बच्चों को मतलब देते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए कि वहाँ पर छात्रावासों कि जो एकलव्य आदर्श छात्रावास है, सिर्फ मैहर की बात नहीं है, जो मध्य प्रदेश में जितने भी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं, वहाँ सभी मतलब आदर्श एकलव्य की बात करूँ तो वो सभी जगह ऐसा ही हाल है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि हमारे जो सहयोगी दीपक तिवारी ने जब उनसे बात करी तो बच्चों ने क्या कहा। सुबह नाश्ते पे क्या मिला, क्या खाए हो? हैं? बस इधर ये प्याज आज दिए, मूली दे देते, बाकी बस और कुछ नहीं रहता इसके अलावा। मंगलवार को पास्ता, बुधवार को ढोकला मिलेगा। कितनी साबुन क्या कुछ मिलता है? सर निरमा मिलती है और साबुन, नहाने वाला साबुन। एक महीने में कितनी बार मिलता है? क्या क्या मिलता है, कितना कितना मिलता है? सर 2.5 किलो निरमा मिलता है सर, और 2-3 चक्के साबुन मिलता है साफ करने वाले, और 3 चक्के नहाने वाले साबुन। 3 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में एक लोगों को नहीं मिलता। आज क्या मिला है आप लोगों को सुबह? अच्छा, और चावल मिला, चना लिखा हुआ है, आज नहीं मिला? नहीं मिलता है, ऐसे ही मिलता है। ये भोजन में स्वाद रहता है कि ऐसा ही है? अच्छा नहीं बनता। सलाद वगैरह में क्या क्या मिलता है? बस बाकी सलाद नहीं मिलती है। खीरा नहीं, गाजर, मूली, अचार, छोले भटूरे मिले हैं कभी किसी दिन? हैं? भोजन मिलता है, मेन्यू के आधार पर नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? हाँ सर, इसका मुख्य कारण रीज़न है कि जैसे सर एक छात्र को साल भर का जो महीने के जो आता है 2250 में जैसे गैस का काटते हैं, मजदूरी वर्कर करते हैं सर, मिले 1216 वर्कर हैं दोनों में से, तो वो कट के टोटल 1700 बचता है। तो 1700 में डिस्ट्रीब्यूट होगा सर, जैसे नमक मिर्च लेके सब्जी चावल आटा इस सारी चीज़ों का वो करके फिर उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है सर। उसके अकॉर्डिंग किस संस्था के द्वारा सामान वगैरह सामग्री पहुंचाई जाती है? सर मैं माफी चाहूँगा इस बीच में कि संस्था आप बोल रहे हैं तो वो संस्था के द्वारा तो नहीं होता, क्योंकि केंद्रीय है रेसिडेंशियल स्कूल है, तो ये संस्था ऊपर से बजट डलता है इस पर, तो बजट के अकॉर्डिंग प्रबंधन बढ़ता है, तो मेस के अकॉर्डिंग आपको नहीं, मेस का कोई टेंडर वगैरह होता है कि नहीं होता? इस बीच में नहीं है, टेंडर इस पर नहीं है, ये मेरे हिसाब से संस्था
कौन संचालित करता है आपके भोजन व्यवस्था, कौन संचालित? सर भोजन व्यवस्था देख रेख तो मैं करता हूँ एक्चुअली। ये जो सामान आता होगा, जो बच्चों के भोजन की व्यवस्था बनती होगी, इसका कोई ऐसा तो होता होगा कहीं से बिलिंग होती होगी? हाँ बिलिंग सर मेरे ऊपर से होता है, बड़े बाबू को होता किस वेंडर पे होता है, किस पे होता है? आपका शुभ नाम क्या है? सोन सिंह है। और बाबू कौन है? सर पूरा नाम बताइए ना उनका। आपका आपको उनका नाम नहीं मालूम है? हाँ है मालूम, बाकी रहने दीजिए बाकी। क्यों? नहीं तो वही तो सर, तो अब भाई वो बाबू है, वो तो बिलिंग में साइन करते होंगे। हाँ वो तो मैं ही है ना, तो उसका नाम तो बताना पड़ेगा ना। मेरा नाम लिख लीजिए, कोई दिक्कत। क्या नाम है आपका? सोन सिंह। किस पद में है आप? मैं वार्ड। तो देखा आपने कि जब ये वहाँ पर ये सारी चीज़ें मतलब हो रही हैं, वहाँ पर बच्चों को किस प्रकार का भोजन दिया जा रहा है, यहाँ तक कि भोजन की जो व्यवस्था है बनाने की, वो बताते स्व सहायता समूह द्वारा की जाती है। और जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि वहाँ पर जो जो स्व सहायता समूह वाले होते हैं, ये बच्चों का जो बर्तन होता है खाने का, उसको धोने की व्यवस्था भी उनकी ही होती है। लेकिन यहाँ उल्टा ये हो रहा है कि बच्चे ही अपने खाने की थाली खाना खाने के बाद धोते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी है, और जिस प्रकार का उनको भोजन दिया जा रहा है वो भी सही नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए कि एकलव्य विद्यालय जो होते हैं वहाँ पर भारी भ्रष्टाचार होता है, और ये भ्रष्टाचार कोई नीचे ही तक ही सीमित नहीं होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक होता है। चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे इनकी पाठ्य पुस्तक की सामग्री हो, फर्नीचर हो, मरम्मत का हो, चाहे और अदर भी चीज़ें ले ली जाए, सारा खर्च मतलब पैसा जो होता है ये प्रचार के अभी जो पावर दिया गया है प्रचारों को, वो प्रचार ही इस पे सारा खर्च करते हैं। और कुल मिला के ये होता है कि वहाँ पर प्राचार्य जो होता है वो मनमानी करता है, और वो अपने हिसाब से ही विद्यालय का संचालन करता है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें मतलब जो चल रही हैं वो ठीक नहीं है, और इस पे लगाम लगनी चाहिए। सरकारों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जब सरकार इतना पैसा खर्च करती है आदिवासी बच्चों के लिए और आदिवासी समाज के लिए, तो आखिर वो पैसा जाता कहाँ है। ये जो विद्यालयों में जो प्रचार होते हैं, चाहे वो बाबू होते हैं, ये पैसे का मतलब यहाँ वहाँ से बचा के अपने निजी स्वार्थ के लिए और अपनी निजी ज़िंदगी के लिए काफ़ी चीज़ें मतलब जुटा लेते हैं, और कुल मिला के बच्चों का वहाँ पर बच्चों के नाम पे जो राशि आती है उसका पूरा दुरुपयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर अगले एपिसोड लेके आएंगे इसी तरीके का, उसमें आपको बताएंगे कि कहाँ पर किस तरीके का मतलब विद्यालयों में कैसे किस ढंग से काम किया जा रहा है। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।